नमस्कार, अपना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता में नई पार्टी बनाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगाया गया शराबबंदी कानून बिल्कुल फेल है। हमारी सरकार बनने पर कानून में संशोधन कर शराबबंदी को रद्द कर बिहार में शराब की बिक्री शुरू करेंगे, क्योंकि शराब पीने वाले को शराब उपलब्ध होनी चाहिए। यह अलग बात है कि यदि शराब पीकर कोई हिंसा या घटना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, किंतु शराबबंदी कानून लगाकर नीतीश कुमार सत्ताधारी दल के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे सरकार के राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और होम डिलीवरी की तरह शराब की बिक्री हो रही है। वहीं शराब माफिया मालामाल हो रहे हैं। उक्त बातें पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा ने एक निजी स्थान पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा। नीतीश कुमार और लालू यादव एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों की सरकार से राज्य की जनता उब चुकी है और अगले विधानसभा चुनाव में राज्य में बदलाव तय करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लालू राज में विकास नहीं हुआ, उसी तरह नीतीश कुमार के राज्य में कोई विकास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री राज्य की जनता को लालू का भय दिखाकर सिर्फ ठगने का काम किए। नीतीश कुमार के राज्य में कहीं कोई विकास नहीं हुआ। अफसरशाही चरम सीमा पर है। आम जन को छोटे छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। सरकार के प्रति जनता में काफ़ी नाराजगी है, जिसका जीता जागता उदाहरण है विधानसभा के चुनाव में जेडीयू का सीट का कम आना। कहा कि नीतीश कुमार ने सभी जाति और धर्म के लोगों को ठगा है, लेकिन अब उनके कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए वह एक नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं और इसके लिए यह पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, जिसका लोगों के द्वारा सहयोग, स्नेह, प्रेम और साथ मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हर जाति वर्ग के गरीब को आरक्षण और पत्रकार को 10% आरक्षण देने का काम करेगी। 3 सितंबर को पटना में लोगों के सहयोग से एक नई पार्टी का गठन करेंगे। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम कुमार के साथ कमलेश मिश्रा की रिपोर्ट। वहाँ अगर पुलिस आपके पास आती है तो लगेगा कि हमारा कोई मित्र आ गया, दोस्त आ गया। लेकिन अगर यहाँ पुलिस आपके हम पहुँचते हैं घर में तो लगता है कि कोई जल्लाद आ। बताओ, ये डेमोक्रेसी है। पुलिस का क्या मतलब इस तरह कानून बनेगा? कोई मतलब किसी पार्टी को नहीं है। तो हम लोग पार्टी में प्रोविजन करेंगे कि थाना ये पुलिस का काम सिर्फ FIR करना, सिविलियन जो स्टेट होगा प्रेस का सुपरविजन करेगा और जो दोषी रहेगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगा। तो बिल्कुल हम लोग नए सोच के साथ कर रहे हैं। उसी तरह से जुडिशरी को देखिए, जुडिशरी को 2 पार्ट में हम जो 10% समर्थ समाज के लोग हैं उन लोग का सुप्रीम कोर्ट में 98% जज, हाई कोर्ट में 82% जज। क्यों? ये प्रोविजन सिस्टम और ऊंची जात में भी लोग इतना तेज तरार रहेगा बिहार की जो अमल कास्ट है उसकी नियुक्ति नहीं होती। प्रोविजन सिस्टम में पिक एंड शूट होता है और उसके आधार पर जजों की नियुक्ति होती है। एक तो अपर कास्ट इस मामले में हम लोग कहेंगे बदनाम है, लेकिन वही प्रोविजन सिस्टम की वजह से मेरिट वाले अपर कास्ट का नियुक्ति उसमें नहीं होता है। और जो इतना बड़ा तबका जो बैकवर्ड दलित मुसलमान आदिवासी है वो सुप्रीम कोर्ट में 2% है और हाई कोर्ट में 8%। तो ये जो डेमोक्रेसी है, तो हम लोग का सोच इसमें बहुत साफ है। जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में IAS, IPS, IAS बनते हैं कॉम्पिटिशन से, उसी तरह से जुडिशरी सर्विस कमीशन हम लोग बनवाएंगे ताकि मेरिट के आधार पर जज नियुक्ति हो। तो एक बात तो ये हुआ। दूसरा पार्ट आप जुडिशरी का देखिएगा कि कोई अगर मर्डर केस या कोई जमीन जायदाद का केस आता है तो 15 साल, 20 साल, 25 साल तक केस चलते रहता है। करोड़ों करोड़ रुपया आम जनता का
कीट पर अब आने जाने खिलाने पिलाने में खर्च होता है करोड़ों करोड़ आम जनता का। वहीं दूसरी ओर जो सरकार में है, जो जेल में खाना पीना कपड़ा लत्ता मैनेजमेंट में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करने देता है। तो हम लोग का है कि 1 साल के अंदर में लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एंटी फैसला आपको देना पड़ेगा। इस तरह का सरकार प्रोविजन करेगी। जहाँ जरूरत पड़ेगा ज्यादा जज की ड्यूटी होगी, सुप्रीम कोर्ट एक जगह पर दो बनाया जा सकता है, हाई कोर्ट एक जगह पर दो बनाया जा सकता है। मेरा मतलब कि 1 साल के अंदर में सुनिश्चित करना होगा। अब सपोज करिए पप्पू यादव एक सेक्रेटरी है, 12 साल जेल में रहा और 12 साल बाद एक गुजर हो गया। तो 12 साल जो जेल में रहा तो 12 साल कौन देगा उसको जिंदगी का। तो ये आम लोगों की समस्या है और ये समस्याओं पर कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी और कुछ सोचता नहीं। तो जो आम मुद्दे हैं उस मुद्दे पर नए सोच के साथ हम क्या कर सकते हैं। सपोज करिए कि जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना, अब उस समय जो कृषि वैज्ञानिक के जिला मुख्यालय में होते हैं उनका क्या काम है, किसानों को बताना है उत्तम खेती कैसे किया जाता है। कभी हेडक्वार्टर जिला से छोड़ के कभी किसान के पास कोई गया नहीं, मतलब है अपना खाया पिया मौज कर रहा है। तो कृषि वैज्ञानिकों का दोष नहीं है, सरकार का दोष है जो उनको काम देने का काम नहीं किया। जब हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने तो मैंने कमिश्नर को बुलाया, हमने कहा कैसे किसानों के पास भेजा जाए। तो बोले सर हम लोग के पास वैज्ञानिक कम है, तो सेंट्रल वाला डायरेक्टर को बुलाओ, वाइस चांसलर को बुलाओ। मीटिंग किया, आप देखो उस समय हमारे टाइम में कि पूरा सब पेपर में 1 महीना का चार्ट निकल गया कि फल्ला तारीख को फल्ला जगह फल्ला तारीख को, यानी 1 महीने के अंदर में सभी बिहार के सभी प्रखंडों में कृषि वैज्ञानिक कृषि मेला लगा और उसका उद्घाटन एंटी चाहे एमपी या एमएलए करेगा। नीतीश कुमार के पास फाइल लेके गए तो बोले कि अरे तो विपक्ष वाले को फायदा हो जाएगा। हम कह रहे सर किसान के इंटरेस्ट में हम लोग करें, विपक्ष और सत्ताधार से क्या मतलब। तब बोले भाई जो करना है करिए। तब दो स्थानीय सांसद थे और विधायक थे, उससे उसका उद्घाटन इसलिए कराया कि स्टार्टिंग था ना। तो जहाँ एमएलए भी जाएगा नेचुरल उसके साथ 10-20 आदमी प्रकार के साथ जाता है तो काफी अच्छा होगा। लेकिन मेरे कुछ ही दिन के बाद मैंने डिजाइन कर दिया, एक मुद्दे पर गुजरते रहे और उसके बाद कांटेक्ट। मेरा मतलब कि सभी क्षेत्रों में जैसे बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है और बेरोजगारी में बिहार में कृषि प्रधान राज्य, तो सभी लोगों को शिक्षित रोजगार और नौजवानों को रोजगार नहीं किया जा सकता। कोई सरकार आ गई उतना स्कोप है नहीं। इसके लिए हम लोग का सोच है कि किसानों द्वारा जो उत्पादित अन्न है, फल फूल है, पोल्ट्री है, फिशरी, अगर धान का मैंने नेट पे देखा था कि इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, तो कम से कम 12-14 आइटम मैगी और क्या क्या आइटम्स है, 12-14 आइटम खाली चावल से मांस बनता है। अगर उसी का छोटे छोटे इंडस्ट्रीज शिक्षित बेरोजगार नौजवान को लगा दिया जाए, सरकार उसको कैपिटल उतना दे, तो लाखों लाख लोगों का खाली एक धान से शिक्षित बेरोजगार को रोजगार दिया जा सकता है। तो जितना भी अन्य है, फल है, फ्रूट्स है, अब आलू का चिप्स और केला का चिप्स दुनिया में चलता है, लेकिन उसको एक कृत्रिम उद्योग के तौर पर गाँव में इसको अगर प्रोविजन कराया जाए तब बिहार का जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान है सबको रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन सरकार का कोई सोच ही नहीं। इसलिए मैंने अभी हम लोग पार्टी नए सोच और नए मुद्दे के साथ बना रहे हैं और बिल्कुल अगर आम जनता के बीच हम लोग की भावना जाएगी, हम लोग का सोच जाएगा, तो डेफिनेटली है कि जहाँ लालू नीति से आम जनता त्रस्त हो गई है, भाई रोटी को पलटिएगा नहीं तो रोटी तो चली जाता है, तो हर लोग चाहते हैं कि दोनों से कुछ मिले। लाचारी में आम जनता कोई लालू को वोट देता है, कोई नीतीश को वोट देता है।
लेकिन जो ही विकल्प हम लोग देंगे तो डेफिनेटली है कि आम जनता का बिल्कुल समर्थन मिलेगा। और हम लोग महिलाओं के लिए खासतौर से 40% जो 33% पार्लियामेंट में पास किया गया, 5% भी कोई पोलिटिकल पार्टी महिलाओं को आरक्षण नहीं देगी। हमारा क्लियर है कि 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे और 10% मीडिया के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। इसलिए मीडिया के बारे में चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, या जिला मुख्यालय हो या प्रखंड हो, मुझे कहने में हिचक नहीं है कि मीडिया में जो भी लोग हैं, क्योंकि हर पोलिटिकल पार्टी से मिलता है, हर सुख और दुख में जाते हैं, तो उनको इतना अच्छा नॉलेज है कि लेक्चर्स में 10 का अगर 1 नंबर कहा जाए तो मीडिया की। इसलिए हमने मीडिया के लोग को 10% आरक्षण अपने पार्टी में दूंगा, ताकि एक इंटेलेक्चुअल जमात का भी सपोर्ट उनको मिले। उसी तरह से जो 50% बचा, 50% में 25 से लेके 40 साल नौजवान है, युवा है, छात्र नौजवान, वैसे लोग को हम लोग 50% देंगे और 50% में इनके से लोग बहादुर जो पुराना की खाए है ऐसे लोग जो दिए हैं। तो ये सब मोटा मोटी हम लोग का सोच है और हम समझते हैं कि ये आम जनता के बीच जाएगी, तो डेफिनेटली है कि आम जनता का समर्थन मिलेगा और हर जाति समुदाय का बिल्कुल सिद्धांत डॉक्टर अंबेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को साकार करने के लिए जो उनकी नीति रही है, उनका सोच रहा है, उसके आधार पर सिद्धांत गठबंधन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में लालू नीतीश का 30-31 साल से सरकार चली है और हर क्षेत्रों में इन लोग बिल्कुल फेल्यूर हो चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य चौपट हो गया, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर बिहार का खत्म हो गया। इसलिए ऐसे दलों के साथ कोई समझौता का सवाल नहीं है और हम लोग जो नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम लोग पार्टी बना रहे हैं, कोई शक नहीं है कि आम जनता का समर्थन मिलेगा और अपने बलबूते पर हम लोग सरकार बिहार चुके मैं तो वैसे लोग का नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो बिहार की जनता को खाना भी नहीं। ये पूरा बिहार का बच्चा कोयरी समाज का जानता है कि कोयरी समाज को बेच करके और जो कोयरी विरोधी नीतीश कुमार है उसके गोद में चले गए, उनका तलवा सहला है। इसलिए बिहार का कोयरी समाज तो उपेंद्र कुशवाहा को जयचंद्र और मिर्जाफर के रूप में देखता है। इसलिए नीतीश कुमार को गलतफहमी है, कोई नेता के वोट से सरकार नहीं बनती है, आम जनता के वोट से। और आप डेहरी में ही सर्वे कर लीजिए, अगर 0.5% भी कोई समाज का, आधा नहीं माने परसेंटेज हो रहे हैं, 1% छोड़िए, 0.5% भी कोई समाज का आदमी जेडीयू के पक्ष में बोलेगा तो मेरा नीति छोड़ेगा। तो सबसे प्रमुख बिहार की समस्या आम जनता का है, सब पैसे ले करके लोग पोस्टिंग करेंगे, तो जो डीएम एसपी अफसर आएगा पैसा देते तो जनता के साथ क्या सलूक होगा। इसलिए भ्रष्टाचार तो अगर मुख्यमंत्री सही हो जाएगा तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल 100% जितना ट्रांसफर पोस्टिंग है सीबीआई से जांच करा ले, अगर 99% पदाधिकारियों से पैसा लेकर के लोग पोस्टिंग कर रहे हैं